क्या कॉलेज स्टिल वर्थ इट है? आइए देखते हैं कॉलेज में करते क्या हो। वही रोज़ का पहली बात तो नॉर्मल जो होता है कि लेक्चर्स लेना, लेक्चर्स के बाद ब्रेक आना, उस ब्रेक में इधर उधर घूमना दोस्तों के साथ, और फिर आधे लैब में लग जाते हैं, आधे घर चले जाते हैं। मोस्टली हो रहा है। उससे भी कई बार क्या होता है क्लासेस में भी मंगा मार रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। तो जिस कॉलेज में तुम लाखों रुपए फूक रहे हो और ऐसा कर रहे हो, डू यू स्टिल थिंक कि प्लेसमेंट है वहाँ पे? कॉलेज का दोष नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? अगर दोस्त देने चले जाएंगे ना तो दुनिया का हर व्यक्ति गिल्टी है और तुम शरीफ। लेकिन अगर सच में झांक के कहोगे ना, दुनिया के सारे व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है, तुम गलत। जितनी भी गलती और अच्छाई है तुम में, क्योंकि तुम्हें किससे मतलब है? एट द एंड तुमसे। तुम करोगे क्या जो तुम्हें अच्छा लगता है? एट द एंड कर भी वही रहे। बंक क्यों मारो? तुम्हें अच्छा लगा पढ़ना, तुम्हें बोरिंग लगता था इसलिए बंक मार लिया। लेकिन कई जगह मैं मानता हूँ काफ़ी बच्चे हैं, 100% में से 20 to 30% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होता है, वहाँ पे कंपनी चाहिए भीड़, यानी कि 100 से 200 बच्चे के लिए आते हैं कम से कम, और वहाँ पे 5-6 बच्चे ऐसे होंगे, तो उनके लिए कंपनी आना मुश्किल है। एट द एंड अगर आ भी गई तो इतने सारे बाहर निकलने की वजह से 2-3 को लेके जाएंगे वापस मैक्सिमम, ठीक है? उनमें से भी जो 500 में से पहले तो उनके जो बाकी है उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, किसी को एकेडमिक्स पर्पज से, किसके जिस 6-7 CGPA से नीचे हटा दो। फिर दूसरा उसके बाद जो बचता है कि ये कोई क्राइटेरिया है जो इंटर्नशिप करी है, कहीं प्रोजेक्ट्स बनाए हैं नहीं बनाए, हटा दो। पहले में से 60% निकलेंगे, 60 ज़्यादा बोल दिया, चलो 40% निकलेंगे। फिर 10% प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में निकल जाएंगे, और बाकी के जो 10-20% बचे जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाए होंगे उनसे पूछा जाएगा, उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा होगा 20-30 ने, वो भी हट जाएंगे, बचे वही 30%। उन 30 में से यानी 5-6 बच्चे, 5-6 बच्चों में से एक्चुअल में जो कंपटीशन होगा उसमें से 2 या 3 सेलेक्ट होंगे टॉप 3, और उन्हें वो लेके चल जाएगी। जो बाकी के 3 हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे, ऑफ कैंपस मारेंगे, ठीक है? अब ये तो रहा कॉलेज का सिनेरियो, ठीक है? टायर 3 और टायर 2 का मोस्टली, टायर 1 वाले तो कर लेते हैं आईटी वगैरह या टॉप कैन आईटीज, या फिर जो महंगे महंगे VIT वैल्यूर ऐसे प्राइवेट। लेकिन उनका तो हो रहा है, उनका पैसा और उनका दिमाग बोल रहा है उनके लिए। तुम्हारे लिए कौन बोल रहा है? तुम्हारे लिए भी तो कोई आना चाहिए ना। तुम भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो, उस भीड़ में से अलग होना चाहते हो, लेकिन पता नहीं कैसे हो, तो सही जगह आए हो। तो कॉलेज तो स्टिल वर्थ इट नहीं है। मतलब जो 50 साल पहले पढ़ाया जाता था कॉलेज, वही आज पढ़ाया जा रहा है। टॉप को नहीं कह रहा मैं, फिर कह रहा हूँ ये भीड़ वाले के लिए कह रहा हूँ, जिसमें भीड़ चल रही है। टॉप टायर 3 टायर 2, ठीक है? टायर 2 भी B कैटेगरी में आता है, तो वो टायर 3 से बहुत अच्छा है। A तो के तो बराबर भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, लेकिन B से अच्छा है, C से अच्छा है इसमें, टायर 3 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ 4 साल, तो मैं कैसे घर रह के कर सकता हूँ? सबसे पहली चीज़ वही जो मैंने बात करी है पिछली वीडियोज़ में भी, स्किल्स। क्योंकि आजकल न पढ़ाई का ज़माना है, न किसी भी चीज़ का, स्किल्स का ज़माना है। स्किल्स गेम हो सकती हैं, तो गेम इंटरनेशनल खेले जा रहे हैं आज इंडिया में भी, इंडिया से भी, ठीक है? क्रिकेट, जूडो और आर्म रेसलिंग, ये ना जाने कितने, नीरज चोपड़ा का देख लो, जैवलिन थ्रो, मतलब कितने एग्जाम्पल्स तुम्हें, रेसलिंग वगैरह में भी जा रहे हैं, बहुत है। लेकिन वही पढ़ाई में किसी इंजीनियर का नाम सुनो जिसने कोई टॉप ब्रांडेड कंपनी बनाई हुई है, 2-4 इनको छोड़ दो, इन्फोसिस, विप्रो, और तुम्हारी 1-2 और इसमें होगी। तुम्हारे में से किसी कॉलेज में से, तुम्हारे कॉलेज में से किसी ने कुछ करा, तो क्यों पढ़ रहे हो उस कॉलेज में? एट द एंड मैं कहने वाला हूँ, आई एम सॉरी बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट प्लेसमेंट इन द कॉलेज। तो क्यों फूकने अपने 4-5 लाख रुपए? इससे अच्छा कहीं इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्टिंग ज़्यादा बड़ा टर्म हो गया तुम्हारे लिए, सेविंग कर लो। सेविंग तो कर सकते हो, मिडिल क्लास में कौन में होता है सेविंग करना, ठीक है? उसके साथ साथ कुछ और कर सकते हो। उसका क्या करें? पहले तो उसको कोर्स वोर्स खरीदो कुछ, ठीक है? कोई प्लेसमेंट गारंटीड टीचर्स भी होते हैं जो प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत देखे मैं। तो अब ये तो हो गया, लेकिन हम करें क्या? पहले तो सब पे हाथ मारो, स्किल ढूंढो अपनी क्या क्या है, कैसे। 4 साल में से 1 साल तो दे दो अपने, क्या क्या चाहिए, तुम क्या क्या आता है,
पहले तो पहले दिन से लिस्ट बनाओ आज बैठ के, क्या क्या राइटिंग अच्छी लगती है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अगर एक बार में दिमाग में आ गया ना, राइटिंग टाइपिंग सब लिख लिया, ठीक है। और सी में मज़ा आता है, सी लैंग्वेज में कोडिंग में लिख लो, और डीएसए का वो टॉपिक अच्छा लिख लो, डीएसए लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है। और मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचिंग, कंसल्टेंसी, फाइनेंस, बिजनेस में दिमाग, सारी चीज़ लिख लो। मिनिमम 20 लिखना है, मिनिमम 20, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी, मतलब अगर तुम 12 तक पढ़ गए तो मैं मान के चलता हूँ हाफ ईयरली और एनुअल 2 होते हैं, तो 2 में से हर उसमें तुमने एक एक चीज़ तो करी होगी, कुछ ना कुछ गेम वगैरह जो भी, वॉलीबॉल वो भी लिख लेना लिस्ट में। अब इसके बाद तुम्हें कम से कम 12x2 2 सेमेस्टर थे तो 24, उस 24 में से सिर्फ मैं 20 कह रहा हूँ, मिनिमम 20 लिखना, और 24 से ज़्यादा लिख सकते हो तो लिखना है। अब एक काम करना है, हर चीज़ को 21 दिन देना है, 21 से 1 महीने, मिनिमम 21 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, ठीक है। कोई चीज़ स्टिक हो रही है, ठीक है, 21 दिन कर लो पहले उसे, बहुत मन डूबता ही जा रहा है, इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, 21 दिन पता चल जाएगा, 21-22 दिन में पता चल जाएगा, कट कर लो। लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनते जा रहा है, उसे होल्ड पे रख लो, होल्ड, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है किसी चीज़ में, ठीक है। अब ये कैसे करनी है वो मैं बताऊँगा, ठीक है, डे टू डे रूटीन। अब ये हो गया, उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है। यहाँ पे स्टार्टिंग में से सारी चीज़ करते गए, अब ये करनी कैसे, जैसे पहले दिन आओ, मान लो तुम्हें वर्कआउट जिम ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए फिटनेस बनानी पड़ेगी, फिटनेस बनाने के लिए कुछ पुशअप्स वगैरह, पुलअप्स वगैरह, ये वर्कआउट करना पड़ेगा। डे 1 में तुम कितनी मार सकते हो एक बार में, तुमने कहा मैं 25 मार सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ 20 से स्टार्ट करो, तुमने कहा मैं 15 मारता हूँ, मैं कह रहा हूँ 10 से स्टार्ट करो, तुमने कहा मैं 10 मारता हूँ, मैंने कहा 5 से स्टार्ट, 5 मारते हो 1 से स्टार्ट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हर एक दिन बढ़ाओ, 21 दिन में 21 पुश, ठीक है। और इसी हिसाब से चलना, ना ज़्यादा ना कम, हर दिन ना ज़्यादा मारनी है ना कम, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन नहीं, कुछ पढ़ रहे हो मैथ्स में, एक एक क्वेश्चन करना है, एक चैप्टर, आज 1 करा, कल 2 करें, कल 3, परसों 3 4 5 ऐसे करते, ठीक, ऐसे कर सकते। नहीं हो रहा, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन भी 2, फिर अगले 3 दिन जो आएंगे, तीसरा चौथा पांचवा 3, फिर अगले जो 4 दिन आएंगे, छठा सातवां आठवां नौवां 4, ऐसे करते करते 4 करते जाओ, फिर 5 फिर 6, समझ में आ गया। पहले दिन 1, फिर दूसरे और तीसरे दिन 2 दिन हो गए तो 2 क्वेश्चन, फिर तीसरे जो कि अगला तीसरा डे 3 आएगा, यानी कि 4 5 6 डेज, उसमें 3 दिन ऐसे, ठीक है। और उसमें भी कर सकते हो, कोडिंग में इंटरेस्ट है, 1 प्रोग्राम डेली, ठीक है, बढ़ा दो, तीसरे चौथे दिन बढ़ा दो 1, ठीक है, 1 मान लो 4 दिन 1 प्रोग्राम करा, 1 प्रोग्राम करते रहे, और सिंपल से लेके चलना है, और रिवाइज भी उसी दिन कर लो तो बेस्ट है, क्योंकि गलतियाँ जिस दिन हो रही है उसी दिन उसमें कुछ चेंजेस कर लो, उसी दिन उसे कर लो तो ठीक है, वरना बहुत बड़ी चली जाती है, ठीक है। अब ये ऐसे करना है, ये कॉलेज से क्यों बेनिफिशियल है, पहले दिन से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, वहाँ पे कुछ नहीं सीख रहे, पहले साल में तुम्हें वो मैथ साइंस फिजिक्स यही पढ़ाएंगे, लिटरली बोल रहा हूँ, किसी भी फर्स्ट ईयर कॉलेज वाले स्टूडेंट से जाके पूछ लेना, टायर 3 और टायर 2 में वहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं भाई, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उनके कुछ अलग अलग नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये वगैरह, इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये और कुछ मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ 1, इंजीनियरिंग मैथ 2, फिर दूसरे साल में भी आता है डिस्क्रीट मैथ, ठीक है, अच्छी चीज़ है डिस्क्रीट मैथ भी, और मैथ्स भी अच्छी चीज़ है वैसे तो, पढ़नी चाहिए। अभी ये चीज़ तो हो गई, वहाँ तुम कुछ नहीं पढ़ोगे तुम, लेकिन यहाँ पे बहुत चीज़ कवर कर लोगे, गारंटीड, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें और डेवलप करना स्टार्ट करो, मान लो तुम क्या कर सकते हो, बुक रीडिंग की हैबिट ला सकते हो, कैसे भाई, बुक तो पढ़ी नहीं जाती, 1 पेज पढ़ सकते हो 1 दिन में, आधा पेज पढ़ सकते हो, आधा पेज तो पढ़ लेना क्योंकि तुम्हारी मर्जी होगी, उसके हिसाब से तुम्हें इतना तो बताऊँ। फिर सबसे ज़्यादा एडिक्शन किस चीज़ का है, फ़ोन का है, उस चीज़ को थोड़ा सा मान लो फ़ोन छोड़ दो, परमानेंटली नहीं छोड़ रहा, मैं परमानेंटली कह भी नहीं रहा, बहुत जरूरत पड़ने वाली है उसकी, वरदान और श्राप यही आज के टाइम। 1 मिनट छोड़ सकता है, अलार्म लगा लो, छोड़ दो, 2 5 5 10 10 जितने का मिनिमम छोड़ सकते हो, तो कह रहे हो मैं 10 मिनट छोड़ सकता हूँ, 5 मिनट से स्टार्ट, 5 छोड़ सकता हूँ, 4 3 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, हर एक दिन बढ़ाते जाओ 1